अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट इवेपोरेशन के इवेपोरेशन क्या है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेपर प्रेशर। अगर हम इसके नाम से देखें वेपर प्रेशर क्या है, तो हमें नाम से पता चल रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, कि जो वेपर्स हैं, जब एक लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पैन है, उस पैन में हमने एक लिक्विड कोई भी पानी रखा हुआ है, पानी है उसके अंदर, हम उसको हीट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो वाटर है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर तो हमने इसको क्लोज नहीं किया, इस कंटेनर को खुला हुआ है, तो फिर तो ये जो वेपर्स हैं ये हवा में चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, फिर भी सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब हम इस कंटेनर को क्लोज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो वेपर्स लिक्विड है ये वेपर्स में चेंज होना शुरू होगा। तो ये जो वेपर्स हैं ये इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड मींस कि वो जो वेपर्स हैं, जब उनको बाहर जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो वैसे तो उन्होंने उड़ जाना था, वो फिर कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड के पास आ जाएंगे कि लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड वेपर्स, वेपर्स लिक्विड, लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहे हैं और वेपर्स दोबारा कंडेंस होके लिक्विड में आ रहे हैं। तो ये जो वेपर्स हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वेपर्स हैं, जब लिक्विड वेपराइज होता है, गैस में चेंज होता है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर गैस में चेंज होता है। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब जो वेपर्स हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, उनके पास हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो वो जो वेपर्स हैं जो एनर्जेटिक हैं, फिर वो उस लिक्विड के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं और उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये कोई एक खास टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई खास टेम्परेचर है, हर लिक्विड का एक खास टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो वेपराइज होता है। वाटर है, उसका खास टेम्परेचर होगा, जब वेपर्स में चेंज होगा। अल्कोहल है तो वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर देगा। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। कि हमारे पास सिंपली कि लिक्विड है, तो ये लिक्विड जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो जाहिर है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं। जब हम इनको हीट करेंगे, इनको एनर्जी देंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हीट करने से काइनेटिक एनर्जी, मूव करने की एनर्जी। तो जब ये मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर मूव करेंगे। और हमें पता है कि ऐसी स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं गैस स्टेट या फिर वेपर स्टेट, दूसरा नाम हम ये देते हैं। तो ये जो लिक्विड है ये वेपर्स में चेंज हो रहा है, ये तो इवेपोरेशन हो गया। तो फिर वो जो वेपर्स हैं, वो जब वेपर्स में चेंज हो रहा है, कंटेनर बंद है, तो वो वेपर्स दोबारा उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर अपनी हीट एनर्जी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी स्टेज आती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेनर है, क्लोज्ड है, हमने इसमें जो लिक्विड फिल किया हुआ है, जब हम इसको हीट करेंगे, एट द स्टार्ट क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे और वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। एट द स्टार्ट क्या हुआ है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। फिर हमारे पास क्या होगा, जब कंटेनर बिल्कुल बंद होगा, लिक्विड को जगह नहीं, वेपर्स को जगह नहीं मिलेगी कि वो बाहर जा सके, ठीक है। तो फिर ये जो वेपर्स हैं ये दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और
लिक्विड की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। ये लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा और जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, शुरू में तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्लो है, एट इनिशियल स्टेज थोड़े ही वेपर्स होंगे वो कंडेंस बैक होंगे टू द लिक्विड, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे ये जितनी तेजी से लिक्विड इवेपोरेट करेगा उतनी ही स्पीड से वो कंडेंस भी करेगा। तो उस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। द स्टेज where number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules condensing back, कि एक ऐसी स्टेज जहां पे जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स दोबारा लिक्विड में कंडेंस हो जाएंगे। उस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। और ये क्यों है ऐसा, इस वजह से क्योंकि जो कंटेनर है उसके जो कंटेनर है वो क्लोज्ड है, सील्ड है, वो वेपर्स बाहर नहीं जा सकते। तो जब वो वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे तो वो दोबारा अंडर, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, अंडर हाई प्रेशर वो दोबारा वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज है ये वाली। उसके अलावा हमारे पास फैक्टर्स हैं कि वेपर प्रेशर पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कि क्या चीज हम बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड की नेचर पर। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या करें, हम एक पैन में वाटर रखें, एक बाउल में भी पानी रखें और दूसरे में हम जो है एसीटोन रख दें या नेल पॉलिश रिमूवर, सिंपल वर्ड्स में हम कह लें। तो ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है ये ज्यादा जल्दी वेपराइज होगा, इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ये पोलर है, H2O, ये पोलर मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जा रही हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये ज्यादा टाइम लेगा वेपराइज होने में और एज ए रिजल्ट ये लेस वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन उसके मुकाबले में हम एसीटोन की बात करें तो जो एसीटोन है, एसीटोन जो है ये CH3O CH3 सॉरी एसीटोन का अगर हम फॉर्मूला लिखें C डबल बॉन्डिंग O CH3 CH3, तो ये नॉन पोलर है। लाइक इसमें उस तरह से पोलैरिटी नहीं पाई जा रही जैसे वाटर में पाई जा रही है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है जो एक अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही, कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही। तो इस वजह से ये जो नॉन पोलर लिक्विड है ये जल्दी इवेपोरेट करेगा, क्योंकि नॉन पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, वो जल्दी इवेपोरेट करेगा और ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जल्दी इवेपोरेट करेगा, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो उसके मुकाबले में जो पोलर लिक्विड है, पोलर लिक्विड में क्योंकि पोलैरिटी पाई जा रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, सो पोलर लिक्विड जो है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेंगे। जब वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेंगे तो वो लेस वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट है कि जो पोलर लिक्विड्स हैं दे एक्सर्ट लेस वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू द नॉन पोलर लिक्विड। द सेकंड फैक्टर इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का जो साइज है, अब स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है तो जाहिर है अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, जैसे हमारे पास हेक्सेन है C6H14, तो ये इसमें कार्बन 6 पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन 14 है। उसके मुकाबले हम दूसरा देखें डीकेन C10H22, उसमें 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। तो डीकेन का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर साइज छोटा है। तो हेक्सेन जो है इसका मतलब
इसमें जो बॉन्डिंग्स हैं वो ज़्यादा जल्दी टूटेगी, चेन ज़्यादा जल्दी टूटेगी और ज़्यादा जल्दी वो इवेपोरेट करेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डीके या एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दैट मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर साइज जब बड़ा होता है तो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता जाता है, उनके दरमियान बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, तो उसको तोड़ते टाइम लगता है और इस वजह से वो वेपराइज होते हुए टाइम लेता है। तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो है ये लेस वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज छोटा है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं और ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। अब जाहिर है एक कॉमन सी बात है, टेम्परेचर हम ज्यादा करेंगे, बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से क्या होगा, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, लिक्विड में जो एनर्जी है मूव करने की वो बढ़ेगी। जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब लिक्विड इजीली मूव कर सकेंगे, जब लिक्विड इजीली मूव कर सकेंगे वो दूर दूर एक दूसरे से हो जाएंगे और वो गैस फेज में चेंज हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट कि हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होती है और जब ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होती है तो इट एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो ज़्यादा हो जाती है, जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो दे एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। लेकिन एट लो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की लो हो जाएगी, तो जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की लो रहेगी इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होंगे और वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर, सिंपल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम वेपर प्रेशर का नाम दे रहे हैं। सिंपल जो लिक्विड है वो वेपराइज हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में आ रहा है और अगेन वो वेपर्स जो हैं यही फिनोमेना पाया जाता है प्रेशर कुकर में कि वहां पर हम कहते हैं कि टोटली सील्ड है जो प्रेशर कुकर है। यहाँ हम कह रहे हैं कि हमने किसी चीज को जल्दी पकाना है तो हम उसको कवर कर दें, ऊपर से हम उस हांडी को ऊपर से कवर कर दें तो वो चीज जल्दी पक जाएगी एज कम्पेयर टू कि हम उसको अनकवर रखें। तो इस यही वहां पर फिनोमेना है कि बेसिकली होता क्या है कि वो जो चीज उसके अंदर हमने पकाने के लिए रखी है जब लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो वो वेपर्स जो है उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। लिक्विड की सरफेस के ऊपर तो प्रेशर डाल रहे हैं लेकिन उन वेपर्स में एनर्जी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसकी वजह से उस चीज में जब हीट इतनी ज्यादा होगी तो वो जल्दी कुक हो जाएगी। तो इस वजह से ये फिनोमेना है दैट इज फाउंड इन प्रेशर कुकर। तो दैट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट।